नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में किसानों के महापंचायत के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए राज्य की सत्ता को वापस हासिल करना काफी मुश्किल होता नजर आ रहा है। दरअसल पश्चिमी यूपी के जाटलैंड कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर की महापंचायत से किसानों ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव में बीजेपी को वोट से चोट देने का खुला ऐलान कर दिया। हालांकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुई किसान महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने भले ही बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया हो, लेकिन सूबे में किस पार्टी को समर्थन देंगे इस बात को सार्वजनिक नहीं किया। देखें तो पिछले 2 दशक में जब जब मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत जिस सरकार के खिलाफ हुई उसे सत्ता से विदा होना पड़ा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि किसान आंदोलन से यूपी चुनाव में किसे सियासी फायदा मिलेगा। वैसे विधानसभा चुनावों में किसान अपना समर्थन किसको देंगे यह तो वक्त बताएगा, लेकिन राजनीतिक जानकारों का यह अनुमान है कि भाजपा के खिलाफ किसानों के आक्रामक तेवर दिखाने के कारण यह लगभग साफ हो चुका है कि राज्य में असली चुनावी मुकाबला बसपा और सपा के बीच में होगा। देखें तो किसान महापंचायत के दौरान जिस तरह से बार बार दंगे का जिक्र किया गया, वह एक तरह से भाजपा के साथ साथ समाजवादी पार्टी के लिए भी कड़ी नसीहत थी, क्योंकि सपा के राज्य में दंगे देखने को मिले थे। वहीं किसान महापंचायत के बाद मायावती ने भी किसानों का समर्थन करते हुए दंगों का जिक्र किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि भाजपा और सपा ने मिलकर राज्य की जनता को धर्म के नाम पर लड़ाने का काम किया है। इससे साफ है कि आगामी चुनावों में किसानों का झुकाव अन्य पार्टियों से ज्यादा बसपा की तरफ देखने को मिल सकता है। बता दें कि पश्चिमी यूपी में हमेशा ही जाट और मुस्लिम का समीकरण रहा है, जिसका फायदा बसपा, सपा और राष्ट्रीय लोकदल को मिलता रहा। लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे ने यह समीकरण बिगाड़ दिए और इन तीनों पार्टियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आरएलडी का तो खाता भी नहीं खुल पा रहा है, जबकि नए समीकरणों का बीजेपी पूरा फायदा पिछले 3 चुनाव से ले रही है। लेकिन किसान महापंचायत के सहारे एक बार फिर विपक्ष को जाट मुस्लिम समीकरण के दोबारा मजबूत होने और उन्हें सियासी फायदा की उम्मीद नजर आ रही है। ऐसे में देखना यह है कि आगामी विधानसभा चुनावों में किसान अपना समर्थन किस पार्टी को देते हैं और कौन सी पार्टी सत्ता में पहुंचती है। धन्यवाद।